सिस्टम अल्लाह ने रखे हैं कि हमारी अकल भी वहां फेल होती है। हम सोचने से कासिर होते हैं कि अल्लाह ने हमारे जिस्म में कितने सिस्टम रखे हैं, कितने सिस्टम रखे और इनका अलग अलग काम होता है। उसी उन्हीं सिस्टमों में एक रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा रेस्पिरेशन ये क्या है। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। इंसानों के लिए रेस्पिरेशन बहुत आम है एंड इट इज इम्पोर्टेंस के नॉट बी इग्नोर्ड। और इसकी अहमियत जो हमारी बॉडी में है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हियर आर सम की रीजंस व्हाई रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन। तो कुछ रीजंस है यहाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ है कि ये रेस्पिरेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैंने आपको एक मिसाल समझाई बेटा कि अगर हम मारुति में तेल डालते हैं और वहाँ जब हम गाड़ी में चले जाते हैं तो गाड़ी को जब हम कुंजी लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट किसी वक्त नहीं होती है तो फिर ड्राइवर नीचे आता है, नजर देता है और बैटरी देखता है कि बैटरी कमजोर है और फिर बैटरी को या चार्ज करता है या बैटरी को बदल देता है और वो करंट चलती। रेस्पिरेशन समझो कि ये हमारी बॉडी की करंट है, ये हमारी बॉडी की करंट है। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका काम क्या है, ये हमारे लिए कौन सा काम करता है। जैसे हमारी गाड़ी में तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन बैटरी नहीं है। जब बैटरी नहीं होगी तो हमारा काम नहीं बनेगा। चुप करो बेटा, हमारा काम नहीं बनेगा। बैटरी लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी में एनर्जी पैदा हो जाती है और तेल इंजन में आता है, वहां से गाड़ी स्टार्ट होती है, काम करती है और वहां से कुछ धुआं निकलता है और उसको बाहर फेंकता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह यहाँ समझो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में क्या पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which the body generates energy from the food we eat. Oxygen is necessary for the production of ATP, adenosine triphosphate, which is the energy currency of the body. तो एनर्जी प्रोडक्शन से क्या होता है कि जो ये रेस्पिरेशन है ये वो अमल है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती, यानी हमारी बॉडी में ताकत आता है फ्रॉम द फूड। और वो फूड जो हम खाते हैं, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और जो ऑक्सीजन है ये बहुत जरूरी है किसके लिए, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट उसको बोलते हैं, विच इज द करंट एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की एक दुकान समझो। क्या समझो, दुकान। ये एनर्जी की दुकान है एटीपी, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है और हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। ये है इसका एक पॉइंट। क्या है बेटा, इसका एक पॉइंट है ये। तो दूसरा है बेटा, दूसरा है इसका रिमूवल ऑफ। जो हमारी बॉडी में ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उनको तो बॉडी से निकालना है, उनको तो बाहर निकालना है। उस रेस्पिरेशन हेल्प अस इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और जो ये रेस्पिरेशन है ये हमें मदद करता है
जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान, ऑक्सीजन सप्लाई के दौरान अंदर हमारी बॉडी में गैसेस बनते हैं। दो गैसें बनते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद है, हम उसको पीते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है, उसको बाहर फेंकने में मदद करता है। तीसरा बेटा रेगुलेशन ऑफ पीएच। रेगुलेशन ऑफ पीएच, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडीज एसिड बेस बैलेंस बाय रिमूविंग एक्सेस हाइड्रोजन आयंस। ये जो पीएच वैल्यू है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडीज एसिड बेस बैलेंस। जो हम, मैंने आपको एसिड भी पढ़ाया ना, बेस भी पढ़ाया ना, ये दोनों चीजें हमारे बॉडी में होते, मगर ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। जितना ये हमें जरूरी है बॉडी में, इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना। तो रेस्पिरेशन उसको भी, जो इसमें एक्सेस हाइड्रोजन आयन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में, उनको खत्म करता। फिर है बेटा सपोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज। जो हम काम करते हैं, कुश्ती करते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, इनको बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। तो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एक्टिविटी एज इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन नीडेड फॉर मसल कंसंट्रेशन। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया, अगर दो बच्चे आपस में रेस करेंगे कि उनको किसी खास पॉइंट पर जाना है, दो बच्चे हम उठाएंगे, चलो रेस कर लो, कौन जीतेगा, इसमें कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड है, वो इनाम लेगा। जब बच्चे दो रेस करते हैं, उधर से वो आते हैं, तो बहुत आते हैं, नीचे बैठते हैं तो सांस फूलता है, ऐसे करते हैं ना। क्यों? इस वक्त ये ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन सप्लाई ये ज्यादा हमारी बॉडी डिमांड करता है, क्योंकि उस वक्त ये मोमेंट में थे। वही बोलता है उस वक्त क्या, रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन नीडेड फॉर मसल कंसंट्रेशन, और रेस्पिरेशन उस वक्त इतना हवा हमें मैसर करता है जितना हमें उस वक्त जरूरत होती है। मेंटेन हेल्दी ऑर्गन्स, और ये जो हमारे ऑर्गन्स है ये इनको हेल्दी, सेहतमंद रखता है, फंक्शनल बनाता है। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग healthy organs like brain, heart, liver by providing them necessary oxygen supply needed for proper function। और जो ये रेस्पिरेशन है, ये हमारे इस ब्रेन को, दिमाग को, हार्ट को और लिवर को उतना ऑक्सीजन देता है जितना इनको काम के लिए जरूरत है, काम के लिए जरूरी होता है ऑक्सीजन, इतना इनको फराहम करता है कौन? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उनको इतना फराहम करता है। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन का दूसरा काम है, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हो, हमारी जो बॉडी का क्या है, टेम्परेचर है, गर्मी है, इसको क्या बैलेंस्ड रखता है। रेस्पिरेशन हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय रिमूविंग एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी। और इस रेस्पिरेशन से क्या होता है बेटा, इससे ये होता है कि हमारी बॉडी में देखो, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी गर्म होती, इंजन गर्म हो जाता, वहां घड़ी लगी हुई है कि हमारी गाड़ी का टेम्परेचर क्या है। या हम हमाम में लकड़ी जलाते हैं, बेटा चुप, हमाम में क्या लकड़ी जलाते हैं, या बुखारी में लकड़ी, कमरा हमारा बंद होता है, लकड़ी ज्यादा क्या जलती है, कमरा गर्म होता है, तो हमारी बॉडी पसीना से लथपथ हो जाती है, तो हम
खिड़की को खोलते हैं ताकि उधर से ठंडा हवा आए, तो हमारे रूम का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, हम ठीक तरीके से रहेंगे। इसी तरह हमारी बॉडी में भी गर्मी होती, तो रेस्पिरेशन से उसको जो एक्सेस हीट होती है ये बॉडी से इसको खारिज करता है और हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर रहती है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको अच्छे तरीके से क्या याद रहा होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ये रेस्पिरेशन हमारे जिस्म में क्या काम देता है, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। और आप इस वीडियो को क्या घर में जाके ठीक तरीके से समझना, अच्छे तरीके से, अगर मन आए तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब, वो आपकी मर्जी, लेकिन दूसरों तक अगर पहुंचाओगे इस तरह आप भी उनको पढ़ाने का मदद करोगे, आप भी सवाब में हिस्सा लोगे, तो इल्म जो कुछ आप सीखोगे दूसरे तक पहुंचाना। और इस रेस्पिरेशन से हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरत कितनी अजीब है, और अगर हम पढ़ेंगे तो हम अल्लाह को भी अच्छे तरीके से समझेंगे और अपनी बॉडी को भी देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम अल्लाह ने रखे हैं और इन सिस्टम का काम क्या है ये हमें पता नहीं है, ये हमें साइंस के जरिए मालूम हो जाता है। तो शुक्रिया।